नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बजने वाले हैं शाम के 5 और हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए ताज़ा तरीन आवाज समाचार, जहां ढेर सारी अपडेटेड और ताज़ा खबरें आपके लिए। सबसे पहले हेडलाइंस। बाजार में आज रहा बड़ी गिरावट का दिन। सेंसेक्स 900 तो निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा गिरा। मिड कैप इंडेक्स 3% से ज्यादा टूटा। मेटल, पावर, ऑटो में आज सबसे ज्यादा गिरावट। तारीख पर तारीख होगी पुराने जमाने की बात। अपराध से जुड़े तीनों बिल लोकसभा से पारित। एफआईआर होगा ऑनलाइन, तय समय में पूरी होगी सुनवाई। सभापति धनखड़ की मिमिक्री पर पारा हुआ गरम। बीजेपी सांसदों ने सदन में घंटे भर खड़े रहकर विपक्ष पर किया हमला। सड़क पर उतरे जाट। सफाई में कल्याण बनर्जी ने कहा, मिमिक्री है आर्ट, अपमान का इरादा नहीं। अमेरिका में पन्नू की हत्या की साजिश पर पहली बार बोले प्रधानमंत्री मोदी। एक अखबार से इंटरव्यू में कहा, सबूत मिलने पर जांच जरूर, लेकिन आरोपों का भारत अमेरिका के रिश्तों पर असर नहीं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लाखों घर खरीदारों को बड़ी राहत। अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों को यूपी कैबिनेट ने मंजूर किया। 2 साल का बिल्डर पर बकाया पेनल्टी और ब्याज हुआ माफ। अब आसान होगा घर को रजिस्टर कराना। फिर से डराने लगा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में 500 नए मामले, नए वेरिएंट के 21 कंफर्म केस। टोटल एक्टिव मामले पहुंचे 2300 से ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। अमेरिका में ट्रंप को जोर का झटका। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोका। 14वें संशोधन का हवाला दिया। अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पर टिकी ट्रंप की उम्मीदें। तो ढेर सारी खबरें हैं यहां पर, जो आप काफी सारा अपडेट लेकर आ रही हैं, तो पूरा बुलेटिन ध्यान से सुनिएगा। लेकिन तारीख पर तारीख, जी हां, ये वाला डायलॉग अब पुराना जमाने की बात हो चली है। लोकसभा में आज अपराध से जुड़े 3 बिल को पारित कर दिया गया है। अब न सिर्फ आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा पाएंगे, बल्कि आपके मामले की सुनवाई भी तय समय में पूरी हो पाएगी। उन्होंने आतंकवाद की सीआरपीसी में व्याख्या के बारे में भी बात की। हम बात कर रहे हैं यहां पर गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने इस बिल का प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में रखा और इस पर लंबी बात की। यथा संशोधित पारित हुआ कृत्य के लिए यूएपीए अगर उपलब्ध है तो फिर इसमें आतंकवादी कृत्य का समाहित करने का क्या तर्क है? मान्यवर, एक आतंकवादी कृत्य के लिए एक ही जगह गुना रजिस्टर होगा। करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। 2 कानून अप्लाई नहीं होंगे, मगर कई जगह पे आतंकवादी कृत्य होने के बाद यूएपीए लगाते नहीं है। और सीआरपीसी में आज तक आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी और बचकर निकल जाते थे। उनके बचने के सारे रास्ते इस कानून के माध्यम से हमने बंद कर दिए। चलिए इस खबर को थोड़ा और समझते हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है। लक्ष्मण, इस बिल से आपराधिक मामलों के निपटारे में किस तरह के बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ये पूरे बिल को आप 2 तरीके से देखिए जिसको अभी मंजूरी मिली है लोकसभा से। एक तो इस बिल के पारित होने से उन लोगों पर असर पड़ेगा जो कानून के जानकार हैं, मिसाल के तौर पर वकील हैं या फिर लीगल एक्सपर्ट हैं, क्योंकि कई सारे धाराओं में बदलाव किया गया है। आपको याद होगा पहले कहते थे ना कि धारा 302 लगा दिया जाएगा, यानी हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, मर्डर केस हो जाएगा। अब धारा 302 मत कहिएगा, अब धारा 301 कहिएगा। ऐसे ही कई सारे धाराएं बदली गई हैं। सीआरपीसी में 484 की जगह 531 धाराएं लाई गई हैं। 177 धाराओं में बदलाव किया गया है। ऐसे ही आईपीसी में, ऐसे ही साक्ष्य बिल में बदलाव किया गया है। तो ये तो रही बात कानून के जानकारों के लिए। लेकिन आम लोगों के लिए, हम आप जब कानून के पचड़े में पड़ते हैं, जब थानों के चक्कर लगाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, तो वहां पे एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने उससे जुड़े हुए कई सारी चीजों में बदलाव किया है। मिसाल के तौर पर अब ये कहा गया है कि राजद्रोह नहीं होगा, देशद्रोह होगा। आप किसी अधिकारी के खिलाफ कुछ काम करते हैं तो वो राजद्रोह हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब तक कि देश के खिलाफ कुछ काम ना करें तब तक आप पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये हुई है कि थोड़ा सा आम लोगों के लिहाज से देखें तो थानों में जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के भरमार लगे रहते थे, सालों से गाड़ियां पड़ी हुई हैं, पुलिस सीज करके लाए है, कोई इसे छुड़ाने नहीं आया है। अब ये कहा गया 30 दिन के भीतर ये सारी भीड़ को खत्म करिए, सारी गाड़ियों का आप नीलामी करके बेच दीजिए। तो ये तो कई व्यवहारिक बातें रहीं। अगर पॉइंट के हिसाब से देखें तो मिसाल के तौर पर ऑनलाइन पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है। ऑनलाइन एफआईआर की अनुमति दी गई है। अब कहीं
भी रह करके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये अब शिकायत नहीं रही कि थाना वाला एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है जी, अब ई एफआईआर को प्रावधान किया गया है। सिर्फ एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है बल्कि तय समय सीमा के भीतर पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, ये भी इसमें तय किया गया है। कोर्ट की सुनवाई में भी डिजिटल व्यवस्थाओं को ज्यादा तवज्जो दी गई है। ऑनलाइन कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाह पेश हो सकता है। डिजिटल सबूत को साक्ष्य के तौर पर मान्यता दी गई है। कोर्ट के लिए भी समय सीमा तय की गई है कब किस मामले में आपको अपना फैसला सुनाना है। मिसाल के तौर पर 90 दिन में पुलिस को फरियाद का स्टेटस देना पड़ेगा, 90 दिन में आरोप का चार्जशीट फाइल करना पड़ेगा, 60 दिन में चार्ज फ्रेम करने होंगे। सेशन कोर्ट में सुनवाई पूरी होने पर 30 से 60 दिन में आपको फैसला देना होगा। इस तरह के समयबद्ध तरीके से मामले का निपटारा किया जाए, यह सुनिश्चित किया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तारीख पे तारीख वाला जो डायलॉग है वो अब पुराने जमाने की बात हो जाएगी। एक और व्यवहारिक चीज, कई बार डॉक्टरों को परेशानी होती थी, मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला लेकर के आपराधिक मामले उन पर दर्ज कर दिए जाते थे। अब वैसा नहीं होगा, इस बात का प्रावधान किया गया है। जो बलात्कार के मामले हैं वहां पे अदालत की जो कार्रवाई होती है उसकी लाइव रिपोर्टिंग नहीं हो सकेगी। बगैर अदालत के परमिशन के आप बलात्कार के मामले की सुनवाई की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। नकली नोट छापने जैसे आर्थिक गतिविधि में आप पाए जाते हैं, गैर कानूनी गतिविधि में, तो आप पर आतंकवादी मामले दर्ज किए जा सकते हैं। इस तरह कई सारे प्रावधान इन बिल में किए गए हैं। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह के बदलाव आएंगे अब कानून व्यवस्था में और न्याय व्यवस्था में जब बात होती है कानूनों की और अलग अलग तरह के जो प्रावधान उनमें किए गए हैं सजा के तौर पे और एफआईआर और इन सब चीज़ों के लिए, तो ये बड़े बदलाव यहाँ से उनकी शुरुआत होती है। बहुत शुक्रिया इस डिटेल समझाइश के लिए। इधर संसद में सुरक्षा चूक पर शुरू हुआ राजनीतिक हंगामा। 141 सांसदों के सस्पेंशन के बाद अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री और अपमान पर आकर टिक गया है। आज एनडीए के सांसदों ने राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के साथ समर्थन जताने के लिए खड़े होकर कार्रवाई में हिस्सा लिया। धनखड़ ने कहा कि वो संसद और उपराष्ट्रपति पद का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं कल से लेकर आज तक देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लेकर सत्ता पक्ष के तमाम नेता इस पर बयान दे चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि जिस तरीके से संसद में उपराष्ट्रपति को अपमानित किया गया उससे वो आहत हैं। वहीं प्रधानमंत्री जगदीप धनखड़ से फोन पर बात कर चुके हैं और विपक्ष के व्यवहार पर दुख जता चुके हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर समर्थन जताया है। आज संसदीय कार्य मंत्री ने उपराष्ट्रपति से कहा कि एनडीए सांसद उनके सम्मान के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। उपराष्ट्रपति पद को, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर, तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर। आपके पद को अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्रवाई जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं सर। ज्यादातर विपक्षी नेताओं ने कल्याण बनर्जी का बचाव किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मिमिक्री जगदीप धनखड़ की हुई, उपराष्ट्रपति की नहीं। इतने ऊंचे पद पर बैठे आदमी का जाति की बात करना शोभा नहीं देता। वहीं उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि उनका मकसद राष्ट्रपति का अपमान करना नहीं था। इसी तर्ज पर कल्याण बनर्जी ने कहा कि मिमिक्री कला है, लोकसभा में प्रधानमंत्री भी मिमिक्री कर चुके हैं। I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is also in my profession. He is a senior than me. I have a great respect for Dhankar ji. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. I can show you. I can show you the video. He has done it in the last term in 2014 to 2019 in the Lok Sabha itself. But everyone has taken it as okay, not seriously. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे मामले को जाति से जोड़ने पर आपत्ति की। खड़गे ने कहा कि सभापति का काम दूसरे सदस्यों को संरक्षण देना है, लेकिन वो खुद इस तरह का बयान दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुझे अक्सर राज्यसभा में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती। क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मैं दलित हूं इसलिए मुझे बोलने नहीं दिया जाता? उन्होंने कहा कि मेरा जो अपमान हुआ है
वो मेरे जाति और मेरे किसानों का अपमान हुआ। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। क्या खड़गे होंगे इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा? ये अब एक बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी ने ये कंफर्म कर दिया है कि इंडिया अलायंस की कल हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई। हालांकि खुद खड़गे कह चुके हैं कि नेतृत्व पर चुनाव के बाद विचार किया जाएगा। फिलहाल मिलकर चुनाव जीतने पर फोकस करना होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने आज ये भी बताया कि उन्होंने बैठक के दौरान प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर कुछ लोगों की सहमति बनी। और लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। क्या इंडिया गठबंधन का चेहरा बनेंगे खड़गे, और क्या होंगे इसके राजनीतिक मायने? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर खड़गे होंगे इंडिया के फेस। आज का आवाज अड्डा। और अब बात करेंगे बाजार की। आज बाजार में रिकॉर्ड तेजी पर पहुंचने के बाद सीधे एक बड़ी गिरावट आई और जोरदार बिकवाली के साथ बाजार धड़ाम हुआ। इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट पर बंद हुए। मिड कैप इंडेक्स भी आज करीब 3% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। तो आइए मार्केट का हाल समझते हैं, और यह हाल क्यों हुआ ये भी समझते हैं। सुमित, तो बड़ी आज भयंकर गिरावट रही बाजार में। सबसे ज्यादा पिटाई, सबसे ज्यादा बिकवाली, सबसे ज्यादा एक्शन किन सेक्टर्स या स्टॉक्स में देखने को मिला? देखिए, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो आज गेनर से ज़्यादा आपको लूजर स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे, और लूजर्स की इंटेंसिटी कहीं ज़्यादा होगी। तो पहले कुछ बढ़ने वाले शेयरों की बात करें निफ्टी में, तो आज ONGC, टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया, ये कुछ 3 नाम ऐसे थे जो कि इंडेक्स में फिर भी बढ़कर कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन इसके ठीक उलट जब गिरावट वाले शेयर देखेंगे तो अदानी पोर्ट 6% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस 6% नीचे, UPL 5% नीचे, और टाटा स्टील करीब 4% के आसपास की बिकवाली यहाँ तो दिखाई पड़ी। मिड कैप के गेनर्स में विजया डायग्नोस्टिक करीब 8%, वी-मार्ट रिटेल 4%, कल्याण ज्वेलर 2% और रेडिको खैतान करीब 3% के आसपास की बढ़त यहाँ भी थी। लेकिन यहाँ पर भी जो बिकवाली थी उसमें ज़्यादा हैवी सेल ऑफ यूको बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंडियन ओवरसीज बैंक और साथ साथ रतन इंडिया पावर जैसे स्टॉक जो कि करीब 4 से लेकर 11% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। मीडिया शेयर और बिकवाली तो PVR, TV18, सारेगामा और सन टीवी कुछ ऐसे नाम जो कि 2 से लेकर 4% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें होंगी जो उतनी महत्वपूर्ण और उतनी जरूरी है। अपडेट जरूर लीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में हत्या की साजिश पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों में सबूत मिलने पर जरूर जांच होती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत कानून के शासन को लेकर प्रतिबद्ध है। भारत अमेरिका के रिश्तों पर असर के सवाल पर पीएम ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कुछ घटनाओं से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ेगा। अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश रचने में एक भारतीय अधिकारी और नागरिक पर आरोप लगाए हैं। इसके बाद से ही ये पूरा मामला लगातार गर्म रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल अमेरिका के कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने जनवरी 2022 कैपिटल हिल हिंसा में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन्हें हिंसा भड़काने का दोषी माना है। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने 14वें संशोधन यानी 14th अमेंडमेंट का हवाला देकर यह फैसला दिया है। ऐसे में अब सुपर ट्यूसडे और प्राइमरी बैलेट में ट्रंप अपनी दावेदारी नहीं दे पाएंगे। हालांकि यह फैसला सिर्फ कोलोराडो प्रांत में लागू होगा, और अगर ट्रंप अमेरिका के फेडरल सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील जीत जाते हैं तो फिर वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात आज के कंज्यूमर अड्डा की। बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि ऑफिस में काम करने के दौरान झपकी लेने से थकान मिटती है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, एक सर्वे रिपोर्ट बता रहा है। तो काम के बीच पावर नैप कितनी ज़रूरी है, क्या ऑफिस इसके लिए मानेंगे, इस पर कंज्यूमर अड्डा में आज होगी एक बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। ऑफिस में झपकी हो जरूरी, आज का कंज्यूमर अड्डा।